जी हाँ, मैं जगजीत चाहना तो एक बार फिर थोड़ा बेहद स्वागत। विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र फगवाड़ा तो भाजपा की टिकट नूं लैके सस्पेंस बरकरार है और देखा जाए तो अंदरूनी स्रोत दसते ने कि इस बार टिकट की लड़ाई दे विच सापला ते सोम प्रकाश धड़ा एक बार फिर आमो सामने है। बाजी इस बार कौन मारदा है तो हुण 2-3 दिन विच ही स्पष्ट हो जाएगा, पर इन्ना जरूर है कि एक बार फिर रवायती विरोधी टिकट की प्राप्ति लई दिल्ली दरबार विच ने। देखा जाए तो यह लड़ाई बेहद पुरानी है। 2009 दे विच सोम प्रकाश भाजपा विच शामिल होए सन ते हुशियारपुर तो वो उम्मीदवार सन। उस वेले विजय सापला ने भी पेश किया सी, पर 2014 की चोण दे विच विजय सापला ते सोम प्रकाश फिर आमो सामने आए ते बाजी विजय सापला नूं मिली। उस तो बाद वो केंद्र दे विच केंद्रीय राज मंत्री भी बने सन। 2019 दे विच एक बार फिर खास तौर पे सोम प्रकाश अते सापला आमो सामने रहे अते बाजी हथ आई सोम प्रकाश से, जो कि लोक सभा हल्का हुशियारपुर जित के फिर केंद्र दे विच मंत्री बने सन। उस तो बाद 2019 की उप चोण दे विच एक बार फिर सापला आए सन मैडम अनीता सोम प्रकाश के मुकाबले अते इस वड्डी लड़ाई दे विच भाजपा ने फैसला किया कि बाहरों कोई उम्मीदवार लियांदा जावे अते संघ की पसंद विच फिट आए राजेश बाघा। इसे करके इस लड़ाई नूं विराम दिता गया ते राजेश बाघा नूं चोण महम दे विच उतारिया गया। पर हुण खास तौर पे अंदरूनी स्रोत दसदे ने कि इस वेले दिल्ली दरबार दे विच वड्डी लड़ाई दोनों धड़ियां दे विच होण जा रही है। इस संबंध दे विच अज भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा अते भारतीय जनता पार्टी अलायंस नाल संबंधित वख-वख जो लीडर साहबान ने उन्होंने एक विशेष मीटिंग होएगी अते तिन्ना जो पार्टियां ने उन्होंने तालमेल कमेटी जिहड़ी आ वो मीटिंग करके सीटां दा मंथन करेगी। हालांकि इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ये सीट फस रही है पहली लिस्ट विच शायद जो है वो फगवाड़ा क्लीयर ना होवे। हल्के इत्थे तुहानूं दसना चाहांगे कि विजय सापला इस वेले चेयरमैन ने एक वड्डे अदारे दे अते कैबिनेट रैंक उन्होंने दिता गया है। दूसरे पासे जेकर सोम प्रकाश हुणां दी गल की जाए वो भी एक वड्डे अहुदे ते ने, एक वड्डा अहम जो डिपार्टमेंट है उन्होंने दिता गया है। हुण असीं देखदे हां कि दोने धड़ियां दे विच की वजन है ते टिकट की प्राप्ति दे लई की बाजी कौन मारेगा। जेकर खास तौर पे फगवाड़े की गल की जाए तो इस वेले अनीता सोम प्रकाश प्रमुख दावेदार के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। जिथे सर्वे दे विच भी उन्होंने अगे मन्निया गया, उत्थे नाल ही 4 दिन पहला जलंधर दे विच जो मंडल अते डिस्ट्रिक्ट अहुदेदारां वल्लों अपनी अपनी चॉइस के उम्मीदवार दिते गए, उन्हां विच भी अनीता सोम प्रकाश दे हक दे विच वोटां ज़्यादा भुगतियां ने। पर उन्हां दी टिकट प्राप्ति लई सब तो वड्डी अड़चन परिवारवाद आ सकता है। जी हाँ, भाजपा अपने मंत्रियों अते एमपीआं दे विचों उन्हां दे परिवार विचों टिकट देण दी इच्छुक नहीं जाप रही। पर इस बार की होएगा, क्योंकि नवा दौर है, नवे अलायंस ने इस बारे हुंदा है या नहीं हुंदा है, पर टिकट प्राप्ति लई एक वड्डी अड़चन जो है वो ये हो सकती है। जेकर विजय सापले की गल की जाए तो स्रोत दसते ने 2 तो 4 सीटां की मंग उन्होंने पंजाब विधान सभा विच कीती है, जिन्हां विच शाम 84 हुशियारपुर जलंधर अते फगवाड़ा शामिल ने। उत्थे नाल ही हुण एक ताज़ा घटनाक्रम भी तुहानूं दसदे हां। जेकर देखा जाए शाम 84 तो विजय सापला दे पुत्र साहिल सापला पिछले 6 महीनों तो तैयारी कर रहे हैं तो उत्थे डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं। पर हुण इस तरह दीयां खबरां आ रही ने कि शाम 84 तो अलायंस देशराज धुग्गा नूं टिकट दे सकता है। उन्हां हालतां दे विच हुशियारपुर सीट जनरल होने करके काफ़ी घट पॉसिबिलिटी है कि उत्थे सापला परिवार नूं एडजस्ट किया जाए। उत्थे नाल ही तीक्ष्ण सूद भी लंबे समय तो हुशियारपुर तो चोण लड़ते रहे ने। उन्हां हालतां विच जलंधर फगवाड़ा दे विचों एक ते विजय सापला परिवार नूं एडजस्ट किया जा सकता है। जेकर पार्टी चाहती है एडजस्ट करना तो
ਇਹੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਪਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਸਾਪਲਾ, ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਨਾਲ।